हेलो स्टूडेंट्स, बर्ड प्रॉब्लम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने हूं और इस सेक्शन में आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा वो सभी बर्ड प्रॉब्लम जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज दी है आर डी शर्मा में और मैं एक्सरसाइज वाइज ही चल रहा हूँ, एक साथ ज़्यादा काम भी कवर नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको कवर करने में प्रॉब्लम हो। एक क्लास में केवल एक ही एक्सरसाइज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमारी है उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन की बर्ड प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है और कुछ आपको क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आपकी पिछली एक्सरसाइज की मेरे पास आई हैं 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड, मैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, पहले नई एक्सरसाइज के रूल्स, नई एक्सरसाइज को करने के तरीके सीखते हैं, फिर लास्ट एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम है उनको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यानी कि फ्रैक्शन का, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो इतनी बात तो क्लियर है, दो चीजों से बनता है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो एक को x दूसरे को y मान लेंगे। मैंने एक क्वेश्चन भी यहां पर लिखा है, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ इतना करना है न्यूमरेटर भी x और डिनोमिनेटर भी y। तो ऐसा करने से फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y। क्लियर है, न्यूमरेटर को x कंसीडर कर लिया, डिनोमिनेटर को y कर लिया, फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y। स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं और आप खुद ही देखेंगे क्यों आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा करता जाना। जैसे क्वेश्चन कहता है if fraction becomes 4/5 if 1 added to both, अगर दोनों में 1 जोड़ दें, both मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये रहा न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 1 प्लस कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है। जैसा क्वेश्चन ने हमें ऑर्डर दिया, जैसा क्वेश्चन ने मुझे गाइड किया कि आप क्या करिए, 1 एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर दीजिए। तो मैंने दोनों में 1 ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हो जाता है, फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीपल 5x प्लस 5, 4y प्लस 4, 5x माइनस 4y, 4 माइनस 5, 5x माइनस 4y इक्वल -1, और इस तरीके से हमें अपनी पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं, दूसरी सिचुएशन। आगे देखिए, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर दोनों में से 5 घटा दिया जाए, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, यानी न्यूमरेटर से भी 5 माइनस करिए और डिनोमिनेटर से भी 5 माइनस करिए, इट बिकम्स 1/2। तो ये 1/2 हो जाता है। 1 ऐड करने को कहा, मैंने 1 ऐड कर दिया। फिर कहा कि 5 दोनों में माइनस करिए, मैंने 5 दोनों में माइनस कर दिया। जैसा क्वेश्चन मुझे इंडिकेट करेगा, ऑर्डर करेगा, हम वही काम करेंगे। अब फिर से क्रॉस मल्टीपल करिए, 2x माइनस का 10 और ये आएगा y माइनस 5, 2x माइनस y माइनस 5 प्लस 10, ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल प्लस 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि इन दोनों को सॉल्व करिए किसी भी मेथड से। चलिए मैं एक कंप्लीट करके दिखा देता हूं। अब यहां पर अकेला y है या 4 है, तो मेरे हिसाब से 4 का मल्टीपल कर लो, सही रहेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन 2, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 4y इक्वल 40, यह आएगा 5x माइनस 4y इक्वल -1। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस और ये 1 है, सॉरी यहाँ पर -1 है जो कि आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 रह गया था स्टूडेंट, 10 और 5, तो ये 2 रह जाएगा। ठीक है, माइनस करिए 3x, ये कैंसिल हो गया और ये 21 आएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 21/3, x आ गया 7। ठीक है, x की इस वैल्यू को 7 को कहीं भी आप लगा दीजिए जहां आपका मन करे।
आपको बाई की वैल्यू मिलेगी 9 और इस तरीके से मैं कहूंगा हमारा जो फ्रैक्शन था वो बनेगा 7/9। आप दोनों कंडीशन को चेक भी कर सकते हैं, क्या ये हमारा आंसर सही है? कैसे पता लगेगा? बहुत आसान तरीका है। क्या आंसर आया है? 7/9। इफ वन एडिड टू बोथ, अगर दोनों में एक एक जोड़ दें, चलो भाई दोनों में एक एक जोड़ दिया, 8/10। 8/10 का मतलब क्या है? 4/5। देख लीजिए आप। इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ, अगर दोनों में से 5 घटा दें, चलो भाई दोनों में से 5 घटा देंगे तो ये 4 रह जाएगा, यहां पर आपका 7/9, सॉरी यहां 2 रह जाएगा और यहां पर 4 रह जाएगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 1/2। यानी कि उन कंडीशन को अपनी आए हुए आंसर में अगर हम अप्लाई करके देखें, वो भी दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो कंफर्मली हमारा आंसर सही होगा। तो बेसिक बात क्या है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में? बेसिक बात स्टूडेंट्स ये है कि न्यूमरेटर को x लीजिए, डिनोमिनेटर को y लीजिए, एंड देन जैसा जैसा क्वेश्चन हमें इंडिकेट करे वैसा वैसा फॉलो करिए, आप अपने इक्वेशंस तक पहुंच जाएंगे। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करता हूं फ्रैक्शन के, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में परेशानी न हो। जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज है 3.8। क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। आप रीड करिए सामने। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। आइए शुरुआत हम कैसे करेंगे? फिर से लेट न्यूमरेटर को फिर से x माने, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं अब मैं, और डिनोमिनेटर को क्या मान लीजिए? बाई। फ्रैक्शन क्या बनेगा? x/y। अब केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कहता है इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11। अगर दोनों में मैं दोनों 2 प्लस कर दूं तो इट बिकम्स 9/11। 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन ऐड, सिंपली ऐड 2। तो ये क्या बनेगा? 11x + 22 9y + 18। ठीक है, तो 11x - 9/22 माइनस करिए -4, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है। केस सेकेंड क्या कहता है? इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर दोनों में 3 जोड़ दें तो ये 5/6 हो जाता है। 6x + 18 5x + 15। सॉल्व करेंगे। 6x - 5/6x और -3 देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, और आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y मिल जाएंगे, और x और y मिल जाएंगे तो आप उनका फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आगे x और y सॉल्व नहीं कर रहा, इक्वेशन में आपको बहुत सॉल्व करा चुका हूं, तो अब इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि आपको ये सिखा पाऊं कि इक्वेशन क्रिएट कैसे करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे कहा है, क्वेश्चन है द सम ऑफ, आप रीड करिए, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12। इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 इट द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। देखिए स्टूडेंट, तो फिर से यहां पर क्या करेंगे? क्वेश्चन आप रीड करिए। न्यूमरेटर को फिर से x ले लीजिए, डिनोमिनेटर को y ले लीजिए, और सम बोला है 12। सम है 12, किसका सम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो एक इक्वेशन क्या बन गई? x + y = 12। और दूसरी तरफ क्या कहा है? इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। इफ डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3, अब ध्यान दीजिए यहां न्यूमरेटर की कोई बात नहीं की है, न घटाने की न बढ़ाने की, केवल ये बोला है डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो इन सच कंडीशन आपको न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। ये केस सेकंड है, ये केस फर्स्ट था हमारा, सम वाली कंडीशन पहली थी। कुछ नहीं करना, केवल डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाने, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। न्यूमरेटर में कुछ माइनस और प्लस करने के लिए कहा नहीं गया है, तो आप अपने मन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, रीड करिए, ट्वाइस थ्राइस ट्रांसलेट करिए अपनी भाषा में, जिससे समझ में आएगी क्वेश्चन क्या कह रहा है।
केवल डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाने को कहा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल बाई प्लस 3, ये इधर लाएंगे तो 2x माइनस बाई इक्वल 3, ये आपकी दूसरी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको x और y मिलेंगे और आप उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। थोड़ा सा भी अगर ट्रांसलेशन आपकी अच्छी है तो बड़े आसानी से के साथ समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में क्या होना है। कुछ लेवल 2 के क्वेश्चन भी मैं लेता हूं जिससे कि आप लोगों को लेवल 2 में भी परेशानी ना हो। जैसे क्वेश्चन है लेवल 2 का पहला, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। आप सामने रीड करिए क्वेश्चन को। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। आइए समझते हैं इस लाइन को, पहली लाइन को। तरीका वही, न्यूमरेटर फिर से x, डिनोमिनेटर फिर से y, और फ्रैक्शन आपका क्या बन गया, x अपॉन y। अब मैं केस फर्स्ट रीड करने जा रहा हूं। केस फर्स्ट क्या कहता है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं लाइन लिखता हूं, देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मैंने हमेशा कहा है वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आपको परेशानी हो कि मैं इक्वेशन को कैसे क्रिएट करूं, कैसे पता चले कि मुझे इक्वेशन क्या बनेगी, उस लाइन को कॉपी कर लो। क्वेश्चन की लाइन कॉपी की है मैंने, कुछ भी अलग से नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन की पहली कंडीशन को मैंने कॉपी किया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसकी इक्वेशन कैसे क्रिएट करूं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोलिए द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मीन्स क्या होगा, बोलो x प्लस वाई होगा। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल। 4 मोर, 4 मोर का मतलब क्या होगा, प्लस किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस ऑफ क्या, न्यूमरेटर। देख लीजिए इंग्लिश में लिखी हुई बात को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर दिया, एक नए तरीके का ट्रांसलेशन। जब भी आप मुश्किल में फंसे कि मैं इक्वेशन कैसे क्रिएट करूं, उस लाइन को लिख लीजिए और ट्रांसलेट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, x प्लस वाई रहेगा, 2x इधर ले आइए, माइनस का 2x इक्वल 4, माइनस x प्लस वाई इक्वल 4 रह जाएगा। ये पहली इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाई 3 देन द रेशियो बिकम 2:3। क्वेश्चन में केस सेकंड इसमें कहा है कि सेकंड में न्यूमरेटर को भी 3 बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को भी 3 बढ़ा दिया जाए, तो दोनों का रेशियो 2:3 हो जाता है। आप ध्यान दो, बात तो वही है, अगर दोनों को 3 बढ़ा दिया जाए तो रेशियो 2:3 हो जाता है, मतलब x प्लस 3 रेशियो y प्लस 3 इक्वल 2:3। यानी क्या आएगा, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल 2/3। यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, एक और इक्वेशन आपको मिलेगी, 3x प्लस 9 इक्वल 2y प्लस 6, 3x प्लस 2y माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको x और y फिर से मिल जाएंगे और वो आपके फ्रैक्शन को क्रिएट कर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेता हूं फ्रैक्शन से रिलेटेड, फिर आप बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की आएंगी आप मुझ तक पहुंचाएंगे। फिर मैं पिछली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम है, 1-2 उनको भी डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्वेश्चन में कहा है, फिर से फ्रैक्शन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं उसका सॉल्यूशन ले रहा हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5, फ्रैक्शन बिकम 6/5। फिर से न्यूमरेटर को x लीजिए, डिनोमिनेटर को y लीजिए, फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। अब केस फर्स्ट को जरा देखिए, मैं लिख देता हूं केस फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2
and denominator is reduced by 5, it becomes 6 by 5. It becomes 6 by 5. अब इसका मतलब समझिए, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीपल करा जाए यानी कि क्या बनेगा 2x, डिनोमिनेटर में 5 रिड्यूस का मतलब 5 माइनस किया जाए तो क्या बन जाता है 6/5। मैं पहले स्टार्टिंग में कह चुका हूं, इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है आपको। क्वेश्चन कहता है प्लस कर दो तो आप प्लस कर दो, क्वेश्चन कहे मल्टीप्लाई कर दो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, घटाने की कहे तो घटा दो। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा आप करते जाइए। और देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहां से इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी 10x 6y माइनस 30, तो 10x माइनस 6y इक्वल माइनस 30, ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, सेकेंड लाइन इसकी, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल एंड न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 8, डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए और न्यूमरेटर को 8 इंक्रीज कर दिया जाए। देखिए इफ द डिनोमिनेटर इज डबल, लीजिए डिनोमिनेटर डबल हो गया, न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 8, न्यूमरेटर 8 से इंक्रीज हो गया, देन फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, तो फ्रैक्शन 2/5 हो जाता है, तो लीजिए फ्रैक्शन 2/5 हो गया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा आपका 5x प्लस 40 इक्वल 4y, ये आ जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 40। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन के रहे और आई होप इतने क्वेश्चन से ही आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज को हैंडल करना है। अब मैं मूव करता हूं लास्ट एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम की तरफ, उन प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करते हैं। 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड कुछ आपकी प्रॉब्लम है 1-2, और उसके बाद देखिए लास्ट एक्सरसाइज में आपकी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन था ए 2 डिजिट नंबर, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 times the sum of the digit, 4 times the sum of the digit, 4 times the sum of the digits and twice the product of digit, and twice the product of digit, twice the product of digits, find the number। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे। देखिए सबसे पहले याद करिए, जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होती थी हम 10 डिजिट मानते थे। 10 डिजिट को क्या x, यूनिट डिजिट को y, नंबर क्या बनता था ओरिजिनल नंबर हमारा 10x प्लस y। क्लियर है। अब पहली कंडीशन रीड करते हैं, रिवर्सिंग नंबर की जरूरत पड़ेगी तो 10y प्लस x। देखिए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट नंबर मतलब इसकी बात हो रही है, आप चाहो तो लिख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, नंबर डिजिट के सम का 4 टाइम्स है। तो देखो नंबर यानी कि 10x प्लस y, डिजिट के सम का 4 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स ऑफ सम। ठीक है, तो ये बनेगा 10x प्लस y, 4x प्लस 4y, इधर ले आइए 10x प्लस y माइनस 4x माइनस 4y इक्वल 0, 6x माइनस 3y इक्वल 0। 3 चाहूं तो मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो ये बचेगा 2x माइनस y इक्वल 0, और ये आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल 0, या कह सकते हैं 2x इक्वल y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या कहा है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। एंड के बाद सेंटेंस है ये ट्वाइस द, यानी कि नंबर डिजिट के सम का 4 टाइम्स है, नंबर डिजिट के सम का 4 टाइम्स है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। यानी दूसरी सिचुएशन क्या है, नंबर एक तरफ तो डिजिट के सम का 4 टाइम्स है और दूसरी तरफ डिजिट के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स है। देखिए
प्रोडक्ट क्या होगा डिजिट का? भाई डिजिट ये है एक्स और वाई, डिजिट एक्स और वाई है तो इनका सम होगा एक्स प्लस वाई और प्रोडक्ट क्या होगा एक्स वाई। डिजिट बोली जाती है टेंस और यूनिट, तो इनका सम होगा एक्स प्लस वाई, तो सम का 4 टाइम्स तो सम का 4 टाइम्स, प्रोडक्ट का ट्वाइस तो प्रोडक्ट क्या एक्स वाई उसका ट्वाइस कर लिया। ठीक है, बेहतर हो बाई की जगह 2x लगा लीजिए, ऐसा करिए बाई की जगह 2x रखिए, तो देखिए 10x प्लस 2x इंटू 2x देख सकते हो, ये आपका हो गया 12x, ये हो गया 4x स्क्वायर, उधर ले जाइए 4x स्क्वायर माइनस के 12x इक्वल 0, 4x कॉमन, x माइनस 3 इक्वल 0, x 0 नहीं हो सकता इसलिए कन्फर्मली x 3 होगा। x 0 क्यों नहीं हो सकता मैं समझाता हूं। अगर किसी नंबर में ये वाली डिजिट अगर 0 हो जाए, मान लीजिए 56 है, 5 की जगह मैं 0 रखूं, तो क्या आप 06 को 2 डिजिट नंबर कहेंगे? बताइए, नहीं कहेंगे। 06 2 डिजिट नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 2 डिजिट नंबर में कभी भी 10th डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 10th डिजिट ही 0 हो जाएगी तो फिर वो 2 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो कंफर्मली x की वैल्यू क्या होगी 3, इस x की वैल्यू को यहां लगाइए तो y की वैल्यू होगी 6 और नंबर आपका क्या बनेगा 36। ठीक है, इस तरीके से आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये सॉल्व होकर आपके सामने है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन आइदर द मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाई 8 देन सब्ट्रैक्टिंग 5। देखिए मैं कंडीशन समझ रहा हूं, इसको समझा रहा हूं इस क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन पहले आप रीड करिए, फिर से तरीका वही रहेगा। 10th डिजिट को क्या लेंगे आप, 10th डिजिट को आप x लेंगे, यूनिट डिजिट को आप y लेंगे, नंबर बनेगा आपका 10x प्लस y। क्वेश्चन कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, ए 2 डिजिट नंबर आपको मिलेगा क्या करने से, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाई 8, नंबर ऑब्टेन्ड, केस फर्स्ट है ये, नंबर ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट्स बाई 8 then subtracting by 5। समझिए इस चीज को, नंबर मिलेगा क्या करने से, डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करने से और 5 घटाने से नंबर मिल जाएगा। देखिए ये नंबर मिल गया, क्या करने से नंबर मिलेगा, डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करें और 5 माइनस कर दें तो नंबर आ जाएगा। डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाई 8 देन सब्ट्रैक्ट 5। क्वेश्चन रीड करिए आप, वहां से क्लियर होगा। मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाई 8 देन सब्ट्रैक्टिंग बाई 5, तो हमें नंबर मिल जाएगा। यहां से क्या बनने वाला है, 10x बाई 8x प्लस 8y माइनस 5, इधर ले आइए, 10x प्लस बाई माइनस 8x माइनस 8y इक्वल माइनस 5, 10x 8x 2x, y और 8y माइनस 7y, ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन में कहा है, नंबर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाई 16 एंड एडिंग 3। अगेन सेकेंड कंडीशन ये है, नंबर मिलेगा अगर हम डिजिट के डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करें और 3 प्लस कर दें। नंबर यहां कैसे मिल रहा था, डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करने से नंबर मिल जाता है।
या डिजिट के डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस कर दे तब भी नंबर मिल जाता है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10x प्लस बाई 16x माइनस 16y प्लस 3। यहां से सॉल्व करिए 10x प्लस बाई माइनस 16x प्लस 16y इक्वल 3। ये आपका आएगा माइनस 6x प्लस 17y इक्वल 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को सॉल्व करेंगे। मैं आंसर शीट से आंसर बता दूं इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 83 और नंबर बनेगा 83। अब मैं समझाता हूं कि दोनों शर्तों को। पहली डिजिट क्या होगी बताओ 8, दूसरी डिजिट क्या होगी 3। पहली कंडीशन क्या है, डिजिट को ऐड कर लो, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करके 5 घटा दो। करिए जरा 88 माइनस 5, देखिए आंसर कितना आ गया 83। दूसरी सिचुएशन, डिजिट का डिफरेंस कर लो, 16 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दो। डिजिट का डिफरेंस कर लीजिए, 16 का मल्टीप्लाई करके देखो फिर से कितना आ गया 83। अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि दोनों सिचुएशन क्या थी। तो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम थी आपकी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन की। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो आज का टारगेट अब आप लोगों का क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज को लाइन टू लाइन कंप्लीट करना, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना, और आई होप आपको फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज कंप्लीटली आएगी। थैंक यू।